हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 6 मैथ चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, इसमें फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाई जो इसका पहला टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन चैप्टर 3 का। तो फैक्टर एंड मल्टीप्लाई क्या क्या है, क्या होता है, किस लिए है, मतलब क्या क्या इसके अंदर होता है, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये 6 मैंने कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, पहले से ही मैंने उतार रखा है आपको सिर्फ समझाने के लिए, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और फटाफट आपको समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। 6 इज इक्वल टू 6 क्या है? 6 मान लिया हमने फैक्टर, और 6 के मल्टीप्ली जो 6 का जो फैक्टर है, वो 6 का फैक्टर कौन कौन सा है? 2 है और 3। 6 का 2 और 3 क्या है? फैक्टर, यानी 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 उसका क्या होगा? मल्टीपल। ठीक है, 2 जो 6 है वो हमारा 2 और 3 का क्या होगा? मल्टीपल। तो यहाँ पे जो हमारा फैक्टर आया 6 का, वो हमारा फैक्टर ऑफ 6 का ये है 2 मल्टीप्लाई 3। अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो इसका फैक्टर क्या होगा? 6। और 6 का मल्टीप्लाई 2 एंड 3, 2 एंड 3 क्या होगा? 6 का मल्टीप्लाई। क्योंकि जब हम लोग 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वापस से 6 आ जाएगा। तो ये हमारे ऐसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, मतलब अगले स्टेप की तरफ कि इसमें कहा क्या गया है। देखिए, फर्स्ट ले रखा है यहाँ पे 1 इज अ फैक्टर। 1 क्या है? फैक्टर है ऑफ एवरी नंबर। एक जो है वो सभी नंबर का क्या होता है? फैक्टर होता है। अगर 6 है, 6 के पहाड़े में 6 किस किस के टेबल में आता है? तो 6 2 के आता है, 3 के आता है, खुद 6 के भी आता है, और 1 के भी आता है। तो इसीलिए 1 जो है वो सभी नंबरों का फैक्टर होता है। ओके, सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर इट सेल्फ नंबर, यानी कि जो नंबर का फैक्टर हम निकाल रहे हैं वो खुद का भी एक फैक्टर होता है। जैसे 6 हो गया, 6 क्या है? 6 खुद का भी अपना फैक्टर है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया था। देखिए, 6 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है। ठीक है, तो इसमें 1 भी अगर हम ले लें और 6 भी ले लें तो भी तो फैक्टर होगा, लेकिन हमें यहाँ पे क्या किया था? मल्टीप्लाई। तो 2 और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वापस से हमारा वैल्यू 6 आ जाएगा। ओके, तो 6 के मल्टीप्लाई 2 और 3 भी है और फैक्टर भी है। ठीक है, तो इसका जो मल्टीपल है वो हमारा 6 आएगा, और इसका जो फैक्टर है वो हमारा 2 एंड 3 है। ठीक है, अब देखिए थर्ड पार्ट में, सेकंड पार्ट समझ में आ गया कि 6 के साथ साथ यानी खुद की वैल्यू 6 भी एक फैक्टर है, और 1 भी हर नंबर का फैक्टर होता है। तो एक खुद का जो जिसका हम लोग फैक्टर निकाल रहे हैं वो अपने का भी फैक्टर होता है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन थर्ड की तरफ। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है? नंबर ऑफ फैक्टर फिक्स्ड फाइनाइट। नंबर ऑफ फैक्टर क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। जैसे 6 है, 6 का जो फैक्टर है वो फिक्स है। जैसे 1 है, 2 है, 3 है और 6 खुद है। तो इससे ज्यादा कोई फैक्टर नहीं होंगे, हम इसमें कुछ अलग से नहीं ऐड कर देंगे। जो फैक्टर इसमें आएगा, जिनके टेबल में 6 आता है, वही इसके फैक्टर्स होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन पार्ट 4 की तरफ। देखिए पार्ट 4 में क्या बताया गया है। पार्ट 4 कह रहा है नंबर ऑफ फैक्टर मल्टीप्लाई ऑफ इन्फिनाइट, यानी किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर ऑफ मल्टीप्लाई इन्फिनाइट, यानी किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई जो होता है वो इन्फिनाइट होता है। जैसे 2 है, 2 को मिलाने से करेंगे, 2 को 12 से भी कर सकते हैं, 2 को अनलिमिटेड किसी भी संख्या से 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या है? वो इन्फिनाइट है, यानी किसी से भी वो मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं फिफ्थ की तरफ। तो फैक्टर्स आर इक्वल टू एंड लेस देन द नंबर। फैक्टर जो होता है वो अपने इक्वल यानी अपने नंबर तक सीमित होता है। जैसे 6 है तो 6 के आगे 7 तक नहीं उसका फैक्टर होगा, तो 7 से पहले ही होगा, यानी 6 तक ही उसका फैक्टर होगा। ठीक है, और लेस देन नंबर, यानी कि उसके जो नंबर होंगे 6 और 6 से छोटे नंबर उसके क्या होंगे? फैक्टर होंगे। जैसे 100 है तो 100 का फैक्टर हमारा 101 नहीं होगा, 1 मतलब 100 से नीचे ही हमारे सारे फैक्टर्स उसके होंगे। ओके, बढ़ते हैं 6 की तरफ। 6 क्या कह रहा है? मल्टीप्लाई इक्वल और ग्रेटर। मल्टीप्लाई हम किस मतलब इक्वल नंबर से होता है और ग्रेटर में आएगा नंबर। अगर किसी हम मल्टीप्लाई अगर हो रहा है, जैसे 2 है, 2 को हम 2 से करते हैं तो इक्वल आता है हमारा, और ग्रेटर भी आएगा, मतलब कि किसी मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल भी आ सकता है और उससे ज्यादा बड़ा भी आ सकता है। ओके, तो इक्वल और ग्रेटर होता है मल्टीप्लाइज में। बढ़ते हैं प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर।
प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर देखिए, इसे मैंने बहुत ही बारीकी से लिखा है, बस आपको समझना है इसको। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो प्राइम नंबर वह होता है जो खुद के टेबल में आता है, जैसे 2, 3, 5, 7, 13, 19, 23 एक्सेट्रा, जो खुद के टेबल से कटे, ना कि किसी और के टेबल से। तो 2 है, 2 भी खुद के टेबल में आता है, किसी और टेबल में नहीं आता है। 3 खुद के टेबल में आता है, किसी और टेबल में आता है। तो ऐसे ही सारे जितने नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर जो किसी के टेबल में आते हैं, जो हर मतलब जो किसी के टेबल में आता है, जैसे 4 है, 4 2 के टेबल में आता है, 4 4 के टेबल में आता है, 6 है, 6 3 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 8 है, 8 4 के टेबल में आता है, 2 के आता है, खुद 8 के भी आता है। तो ये सारे जो नंबर, 9 है, 9 3 के टेबल में आता है, ओके, और खुद 9 के टेबल में भी आता है। तो ये ऐसे नंबर हैं जो अपने टेबल के सिवाय किसी अन्य के टेबल में भी आते हैं, यानी अन्य के मतलब दूसरे भी पहाड़े में आते हैं, तो वो कंपोजिट नंबर होते हैं। ओके, बढ़ते हैं। देखो इसमें एक पॉइंट और भी है कि जो नंबर जो एक होता है, जो एक है मतलब 1 है, जो 1 नंबर, यह नंबर प्राइम ना ही प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, जो 1 है, क्योंकि वो दोनों में ही आता है, कंपोजिट में भी हम इसे लिख सकते हैं और प्राइम में भी। तो ये ना ही प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक तरफ, टेस्ट एंड ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होता है, चलिए देखें। इसमें भी किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड देने पर अगर रिमाइंडर 0 होता है तो वह दूसरे नंबर का डिविजिबल होगा। जैसे 2 को अगर हम डिवाइड देते हैं 8 से, तो 2 4 जा 8 होता है, तो 0। तो रिमाइंडर अगर 0 होता है तो जो हमारा जिससे हमने डिवाइड दिया होगा वो क्या होगा, जिससे हमने जिसको डिवाइड दिया होगा वो हमारा क्या होगा, रिमाइंडर जो हमारा है 0 होगा। तो इसमें जो कहा गया, किसी नंबर को अगर दूसरे नंबर से हम डिवाइड देने पर अगर रिमाइंडर 0 होता है तो वह दूसरे नंबर का क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो यानी जो ये 2 है, ये जो हमारा 2 है, ये क्या है, 8 का डिविजिबल है, क्योंकि 2 से 8 पूरी तरीके से खत्म हो जा रहा है, यानी लास्ट में हमारा रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। तो 2 जो है वो हमारा 8 का क्या होगा, डिविजिबल। ओके, आगे बढ़ते हैं कॉमन फैक्टर की तरफ। कॉमन फैक्टर क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होता है, किसे कहते हैं, ये इसके अंदर बात करेंगे हम। तो कॉमन फैक्टर देखिए, जैसे 8 है और 16 है, हमने इन दोनों को सॉल्व किया यानी फैक्टर निकालें, तो 8 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। यानी कि 8 किस किस के टेबल में आता है, तो वो 1 के भी आता है, 2 के भी आता है, 4 के भी आता है और 8 के भी आता है। ठीक है, 8 ऐसी 16 है, 16 1 के भी टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 में भी आता है, 8 में भी आता है और 16 में आता है। तो हमने इनको बारीकी से यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कॉमन फैक्टर पूछा गया, तो कॉमन फैक्टर जब पूछा गया है तो इसमें एक जैसा क्या है दोनों में, तो जैसे 1 है एक जैसा, 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है, तो ये सारे एक जैसे हैं। तो ये सारे क्या हो गए, ये कॉमन फैक्टर हो गए। ठीक है, कॉमन फैक्टर जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया और 8 आ गया, क्योंकि ये दोनों में ही आ रहे हैं इसलिए कॉमन फैक्टर हो गए। तो कॉमन फैक्टर का मतलब जो दोनों में सेम होता है। ठीक है, मैंने अभी बकायदा लिख रहा था, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। आगे देखिए, जिस दो नंबर का कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होता है, अगर कोई हमने 2 मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ऐसे यहाँ पे 2 वैल्यू रख के और उनका कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं, तो सिर्फ एक अगर उनका कॉमन फैक्टर होता है तो उसे को प्राइम कहते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा 4 ले लिया, यहाँ पे 15 ले लिया। ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 ले लिया और यहाँ पे 15 ले लिया, ओ सॉरी, हाँ, यहाँ पे 4 ले लिया और यहाँ पे 15 ले लिया। तो 4 1 का है, 4 1 के टेबल में आता है, 2 के में आता है और 4 के में आता है। ठीक है, और जो हमारा 15 है, 15 आता है 1 के टेबल में, 3 के टेबल में, 5 के टेबल में और खुद 15 के टेबल में आता है। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारा क्या एक जैसा है, इसमें सिर्फ हमारा 1 ही एक जैसा मिल रहा है, बाकी सब नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो 1 1 हमारा जब आएगा, जिसमें फैक्टर कॉमन आएगा, तो वो हमारा को प्राइम कहलाता है। ओके, जैसे को प्राइम कहलाता है जिसमें 1 ही सिर्फ कॉमन आता है। इसमें देखिए 1 ही कॉमन आया, तो इसलिए क्या है, ये
को प्राइम है। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं कॉमन मल्टीप्लाई। नेक्स्ट हमारा क्या कर रहा है, कॉमन मल्टीप्लाई। तो कॉमन मल्टीप्लाई क्या होता है समझाते हैं। चलिए, मैंने यहाँ पे दो वैल्यू ले ली है 4 और 6। कॉमन मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि दो वैल्यू के मल्टीप्लाई के बीच में जो संख्या कॉमन आए वो हमारा कॉमन मल्टीप्लाई होता है। जैसे 4 ले लिया और 6 ले लिया। अब 4 का मैंने क्या लिखा है, मल्टीपल। 4 का मल्टीपल होता है जैसे 4, 8, 12, 16, 20, यानी कि 4 का टेबल चलते जा रहा है और वो आगे तक चल जाएगा इन्फिनिटी तक, क्योंकि हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लाई उसका मतलब कि इन्फिनिटी तक होता है। और 6 ले लिया, अब नेक्स्ट 6 ले लिया, तो 6 को भी हमने देखो 6 लिया है, कोमा 12, 18, 24, 30, इसका भी हमने टेबल पढ़ा है पूरा यहाँ तक और इन्फिनिटी तक इसका टेबल जाएगा। तो हमने अभी फिलहाल जितनी वैल्यू लिखी है इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो देखिए 4 और 6 के टेबल में कॉमन हमारा आ रहा है जैसे 12 और 12, ये दोनों क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहा है। 24 और 24 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। और ऐसे ही आगे भी कॉमन कुछ वैल्यू हैं जो कॉमन आएंगी, इन्फिनिटी तक कॉमन बहुत सारी वैल्यू आएंगी। ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ हमने दो एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। तो ये जो दो लिखे हैं हमने, ये हमारे क्या हो गए, कॉमन मल्टीप्लाई हो गए इन दोनों के बीच के। ठीक है, ये 4 और 6 के टेबल के बीच में, यानी 4 और 6 के मल्टीपल के बीच में ये 12 और 24 जो है ये कॉमन मल्टीपल हमारे आ गए इस एग्जाम्पल के बेस पे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आगे भी है, अगर आगे आप यहाँ पे लिखते हैं तो 36 भी आएगा, तो 36 इसमें 6 में भी आएगा, 24 में भी 36 है और आगे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए हमने कॉमन मल्टीप्लाई इतना ही लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए बस। बढ़ते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए क्या होता है कि किसी भी एक वैल्यू को प्राइम नंबर्स में उसके प्राइम नंबर को ले आना। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर देखिए हमारा इसमें देखिए 90 है। अब इसका प्राइम नंबर क्या होगा, तो उसको हमने एक ट्री में बांट दिया है। ठीक है, नंबर ट्री में हमने इसको बांट दिया। तो देखिए 10 मल्टीप्लाई 99, तो 10 मल्टीप्लाई 9 हमारा 90 होगा। फिर 10 को हमने आपस में बांट दिया है, फिर 5 और 2 आया तो 5 टू द 10 भी 10 होगा, 9, 3 और ये हमारा क्या है, ये हमारा प्राइम फैक्टर है। ठीक है, 90 का 5, 2, 3 और 3 ये क्या है, हमारे प्राइम फैक्टर हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर हमारा जो 90 का है वो हमारा बनेगा 5, 2, 3, ये हमारे क्या है, प्राइम फैक्टर है। ठीक है, किसके प्राइम फैक्टर है, 90 के प्राइम फैक्टर है। अगर स्टूडेंट इससे बड़ा कोई वैल्यू आती है तो हम उसका एलसीएम निकाल के देखेंगे उसका प्राइम फैक्टर क्या है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिया है 980। अगर ये 980 बड़ी है तो हम इसको नंबर ट्री में तो लिख नहीं सकते हैं, ऐसा ट्री बना नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हमने इसका क्या ले लिया है, मल्टीप्लाई ले लिया है। तो मल्टीप्लाई देखिए, मल्टीप्लाई बहुत सिंपल सा इसको देंगे, जीरो है तो जीरो हमारा 2 से जा सकती है, 2 से हम इसको डिवाइड दे सकते हैं। तो देखिए 2 9 है तो यहाँ पे हमने 4 से दिया, तो 2 4 जा 8 होता है, 1 इसमें आ जाएगा। फिर 2 9 जा 18, तो 18 था यहाँ पे, इसमें से 1 आया था, 18 का यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, और जीरो का जीरो उतर जाएगा। फिर 2 से देंगे क्योंकि जीरो है लास्ट में, क्योंकि 0, 2, 3, 4, 6, 8 और ये जो हमारा जीरो होता है ये सारे के सारे 2 से डिविजिबल हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए 2 से फिर हम देंगे क्योंकि जीरो है, तो फिर 2 2 जा 4, फिर ये 2 4 जा 8, तो यहाँ पे 4 आएगा, 1 इधर जाएगा, फिर 2 5 जा 10 होगा। फिर देखिए 5 है, 5 को भी हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे 5 आ गया तो 5 अब 5 के टेबल से जाएगा, तो 5 4 जा 20, 20 और 4 यहाँ जाएगा, तो 5 9 जा 45 हो जाएगा। फिर 7 से जाएगा 49, तो 7 7 जा 49, फिर 7 1 जा 7। तो हमारा ये जो हो गया, ये जो हमारी वैल्यू आई है, ये जो हमारी दर की वैल्यू आई है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है प्राइम फैक्टर। ठीक है, किसका, 980 का प्राइम फैक्टर हमारा ये वैल्यू हो गई। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एचसीएफ। एचसीएफ क्या है, इसे कहते हैं, ये सब इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो देखिए एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एग्जांपल के तौर पे हमने नंबर ले लिए 6, 8 और 10। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी इन तीनों में ही
सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो उसे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ही लेंगे। तो हम सभी वैल्यू को अलग अलग करके एलसीएम लेंगे इसमें, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन इन तीनों में निकालने के लिए हमने 3 नंबर ले लिए, इन तीनों में सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, उसे निकालने के लिए हम अलग अलग करके इनके एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए पहले 6 का एलसीएम लेते हैं, तो 2 3 जा 6 होगा, फिर 3 उतर जाएगा, फिर 3 1 जा 3, ठीक है। तो ये यहाँ पे वैल्यू खत्म। अब लेते हैं 8, 8 की बाई आती है, तो 8 यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए 2 को अगर हम एलसीएम लेंगे 8 से, तो 2 4 जा 8 होता है, फिर 4 आ गया, फिर 2 2 जा 4 होता है, फिर 2 आ गया, 2 1 जा 2 होता है, तो ये यहाँ पे खत्म। अगली वैल्यू लेते हैं 10, तो 10 को देखो यहाँ पे हमने जो 10 लिखा है यहाँ पे 10, 10 को 2 से देंगे तो 2 5 जा 10 होता है, फिर 5 1 जा 5 होता है। तो सबसे छोटी वैल्यू से हम इसको करते जाएंगे। ओके स्टूडेंट, सबसे छोटी वैल्यू से करते जाते हैं और लास्ट में हमारा ये खत्म 1 पे हो जाता है। तो देखिए इनमें अब तीनों में हमारा सबसे हाईएस्ट कॉमन क्या है, तो देखिए 6 में हमारा 2 था और 3 था, देखिए यहाँ पे 2 और 3 था। 8 में हमारा 2 है, 2 है और 2 है, देखिए 2 2 2, ये हमारे यही हमारे क्या है कॉमन फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे हमने मतलब यही हमारे फैक्टर्स इसके आए हैं, इस 8 के फैक्टर्स हमने यहाँ पे लिखने हैं 8 के सामने, 10 के सामने 10 के फैक्टर्स लिखने हैं। तो देखिए इनमें जो कॉमन है, इन तीनों का, तीनों में जो कॉमन आया वो क्या है, 2 है। 1 देखो यहाँ पे भी, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो जो ये 2 है इसको क्या हम करेंगे, इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे कॉमन ले रखा है पहले से ही, कॉमन आपको समझाने के लिए ताकि ज़्यादा लेट ना हो, वैल्यू बड़ी। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमने ये 2 लिया है, ये क्या है, कॉमन हो गया। इन तीनों का सबसे बड़ा जो फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर है वो हमारा 2 है। देखिए अगर इसमें भी 2 होता, इसमें भी 2 होता, इसमें भी 2 होता, तो एक और 2 2 हाईएस्ट होता। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना होना चाहिए था, यहाँ पे भी 3 होना चाहिए था। तो 3 3 क्या होता है हमारा कॉमन फैक्टर बनता है। तो उनको आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक ही वैल्यू कॉमन आई है, तो हमने HCF लिख के यहाँ पे 2 लिख दिया है। ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है एलसीएम। एलसीएम मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीप्लाई क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल इसमें कौन सा आया है। तो देखिए 4 एंड 5 है, तो इसमें हमने जो एलसीएम निकाला है, इसमें जो हमने एलसीएम निकाला, देखिए 4 5 का सबसे लोवेस्ट कॉमन फैक्टर 2 4 कॉमन 5, ये हमारी जो वैल्यू हो गई, ये हमारा क्या हो गया, सबसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। तो हमने देखिए एग्जांपल के तौर पे 4 लिया है एंड 5 लिया है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको सॉल्यूशन किया है, एक साथ लेंगे। अब ये जो 4 और 5 है इनको हमने एक साथ लेना है, मल्टीपल करना है। तो देखिए 4 और 5 को हमने एक साथ लिया और फिर इनका क्या कर दिया, एलसीएम निकाल लिया। तो पहले एक को सॉल्व करेंगे, जैसे 2 के टेबल में 4 है आता है, तो पहले इसको देते हैं। 5 तो आता नहीं, तो 5 को हम ऐसे ही एज इट इज उतारते जाएंगे। तो 2 के टेबल में आता है 4 2 आर में, फिर 2 1 जा 2, ये 5 पे 5 ऐसे ही आता जाएगा, और लास्ट में ये 5 को हमने 5 1 जा 5 से कर दिया सॉल्व। तो जो हमारा ये आया है, ये हमारा क्या है, एलसीएम आया है पूरा, ठीक है। ये हमारा कॉमन मल्टीपल आया इन दोनों की, इन दोनों यानी 4 और 5 का कॉमन आया है 2 2 और 5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 मल्टीप्लाई 5, इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 4 5 जा 20 20 जो हमारा आया, ये हमारा क्या है, एलसीएम है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आया है इन दो वैल्यू को। तो है ना फ्रेंड स्टूडेंट्स, इजी, बहुत ज़्यादा इजी है निकालना, तो आप निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं फ्रेंड्स, जरूर। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब।